हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? घर का काम कर लिया होगा सभी ने। जो बहन होती है वो घर के काम में बिजी होती हैं, इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट ही सही। और एक बार कमेंट थोड़े से बड़े करके जने। ठीक है, ठीक दिख रहा है। कैसे हो? बस बस ठीक है। तो दिन में कॉल मत किया करो कि सर वीडियो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप आराम से घर के काम करके क्लास देखा करो। रेनू वर्मा नमस्ते। भव्या रोकिंग सर मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ। कोई बात नहीं बेटा। पंकज लव यू। शुभम, कुलदीप, सैम, सभी को वेरी गुड इवनिंग्स। करें शुरू। पीछे दिख रहा होगा ज्वाइन सीटी बैच नंबर 26। सबसे ज्यादा सिलेक्शन, खा माँ कसम। कोई भी कुछ ही बोले तो भाई हमारा प्रूफ टेलीग्राम है भाई। सिलेक्शन भरे पड़े हैं, आप वहां जाके चेक करो। किसी भी जगह आप कोई भी चीज बरत के देखोगे तो पहले किसी से रिजल्ट पूछोगे। तो आप मार्केट में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि रिजल्ट कैसा रहा। आप अच्छी पड़ताल जांच करके ही कोर्स लिया करो, ठीक है ना। अम्बाड़ा वाले फैन हैं सर आपके। चलो भाई अम्बाड़ा वालों, लव यू साइंस सिटी। सर मंत्रा 50 कोड नहीं लग रहा? लग रहा है बेटा, अब तक तो लग रहा है कोड। किसने नहीं बोला? लग रहा है लाइव बैच पर। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले। लगाना नहीं आ रहा होगा तो पता है मंत्रा 50 की तरह पता क्या कर रहा है? उसकी तरह लगा रहा है मंत्रा फरी जीरो। ए ऐसे मंत्रा फरी जीरो। मेरी टीम ने, मैंने बोला मंत्रा 50, बोला मंत्रा फरी जीरो। करें सेशन की शुरुआत। यू कैन विजिट। नए बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। साकिर हुसैन नमस्ते बेटा। आज के मॉक टेस्ट में डाउट है, इंक्वायरी नंबर पर भेज दो, मैं ले लूंगा डाउट। वरना फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा की नदियां। हरियाणा की नदियों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में कोई ज्यादा नदी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन 1 से 2 फरी के पूछेगा वो आपसे। फरी के कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो? कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, किस नदी पर कौन सा बांध है, वो नदी कहां से होकर बहती है, वो कहां से आती है। हरियाणा की नदियों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कितने भागों में? हरियाणा की नदियों को सिर्फ 2 भागों में बांटा, एक ऊपर शिवालिक, एक नीचे अरावली। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट एक फरी का नंबर देगा। एक एक चीज हाथ से लिखनी है बस, ठीक है ना। तो जो भाई हैं नेशनल जीके कहां से करें, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना संजय, लास्ट के 1-2 मिनट बात कर लेंगे। बीच में सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड बातें, जो पूछा जाए डाउट उसी से रिलेटेड बातें होनी चाहिए प्लीज। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। सर मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से नौकरी लग सकता हूं। जब पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत की बहू बन सकती है, आप तो नौकरी लगना तो बहुत आसान बात है। आइए महेंद्रगढ़ से राम राम भाई सभी को, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो और इसका आंसर दो। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? जैसे आप अपनी यात्रा शुरू करते होगे कहीं से कोर्स वोर्स लेके, तो इसने क्वेश्चन सेट किया कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती? कालका से, चंडीगढ़ से, रावली पाड़ी या अंबाड़ा से? टांगरी नदी पूछा है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। सीटी परी का क्वेश्चन से, सीटी परी का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से इसका आंसर देना है। जो बच्चे बी दे रहे हैं वो गलत है बेटा। टांगरी का इससे क्या लेना देना है? अरावली की पहाड़ियों से। चंडीगढ़ से क्या लेना देना है? फंसेगा तो ए और डी में से फंसेगा बेटा। ये पहली बात तो टांगरी नदी है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो आप। इसका आंसर टांगरी नदी है। ये टांगरी, टांगरी है। टांगरी 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 टांगरी। कितनी लंबाई है टांगरी की? प्राचीन नाम क्या है टांगरी नदी का? ए इज द राइट आंसर। ए क्या अंबाड़ा माना था एचएससी ने? कालका पंचकुला। आ जाओ शुरू करो इस टॉपिक को। पहली बात तो हम यहां पर 2 भागों में नदियों को बांटते हैं, ठीक है। यहां पर 5 नदी, क्या पॉइंट है? एक है 4 नदी,
तो टोटल कितनी नदी हुई? सिर्फ 9 नदी हैं जो हम पढ़ेंगे, बाकी सहायक नदियां हैं। ये नदी 5 कौन सी हैं? उत्तर पूर्व वाली हैं। हाया ना? इनका सीधा सा मतलब है शिवालिक। शिवालिक भी हिमालय का ही पार्ट है, समझ में आया? ऊपर से पंचकुला से, एचएससी के हेड ऑफिस से। और ये अरावली, जो कि कौन सा पार्ट है? दक्षिण पश्चिम। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ किताब उठा लो, हाथों में ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी रातों में। तो हरियाणा में 4 नदियां हैं। फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि हरियाणा में वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जो वामन पुराण है, पहले तो इसके रचयिता का नाम लिखो। ये रचयिता कौन थे? वेद व्यास ने लिखा था वामन पुराण। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। तो वामन पुराण में हरियाणा की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो वही 9 नदी है। नए से नदी, नए से 9। तो ये क्वेश्चन यहां भी फिट बैठता आज के समय में भी। अगर आज 9 नदी है, अगर आज 9 नदी है तो उस समय भी 9 नदियां थी। अच्छा, मंजू सोरेन 2024 मिस इंडिया बन गई। चलो बहुत बहुत बधाई भाई। कब बनी? अभी बनी क्या? चलो मंजू सोरेन को बहुत बहुत बधाइयां। 9 नदियां हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर नदी 5, यहां पर 4। अब आपसे क्वेश्चन सेट करूंगा मैं। क्या? हरियाणा की सबसे लंबी नदी, आपसे पहला ही क्वेश्चन है। ये तो आते रहेंगे, ये या पीपीटी जीपीटी ऐसी चलती रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप आंसर फटाफट लगाओगे, एक बार थ्योरी पढ़ लो मेरे साथ, आ जाओ। हरियाणा की सबसे लंबी नदी, अगर हरियाणा की सबसे लंबी नदी आई है तो उसी क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर इसी क्वेश्चन को सेट कर दो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहां से आती है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका से। उत्तर पूर्वी अफ्रीका, मिस्र। यहां पर एक बांध है, कौन सा? आसवान बांध है। यह आया था एक बार सीजीएल में कि आसवान बांध कौन सी नदी पर है? नील नदी की। भारत की कौन सी है? गंगा है। और हरियाणा की कौन सी बेटा? यमुना है। तो यमुना की कुल लंबाई कितनी है? सर हमें क्या पता, हमारे घर वालों ने मना किया है। 1376 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 1320 किलोमीटर। तो बेटा आधा घंटा लूंगा यमुना नदी पर, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। यहां पर नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन आप नेशनल जीके के बारे में पढ़ो, सॉरी हरियाणा जीके के बारे में, उसी क्वेश्चन को आप क्या कर दो, जोड़ दो किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? दिख रहा है डाउट? सर डाउट ही डाउट दिख रहा है। अगर उसने भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछ ली तो भाई अंकित क्लास साइंस की किताब आ जाएगी, छुट्टी चल रही है। कभी विश्वकर्मा डे तो कभी कुछ डे। संजय बेटा कॉपी पेस्ट किया तो ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या बार बार? इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके वर्क नहीं कर रहा तो वो बता देंगे आपको। हाँ बेटा, किसी बुक में इसकी लंबाई 328 किलोमीटर भी लिख रखी है, लेकिन यहां पर 320 ही मानना है, ठीक है, 320 ही मानना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम यमुना के बारे में पढ़ेंगे और कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आइए जानते हैं। कहां गया वो मैप? ये रहा, ये रहा आपका मैप। दिख रहा है? नहीं भी दिखेगा तो दिखा देंगे, टेंशन मत लो। नहीं भी दिखेगा तो दिखा देंगे। दिख रहा होगा? दिख रहा है? दिखा देंगे। नहीं दिखेगा तो दिखा देंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ। तो हम यमुना नदी के बारे में बताऊंगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी है बेटा ये। यमुना नदी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई यमुना नदी करती है। ब्रह्मपुत्र बेटा 2900 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कई अपने देशों से होकर नहीं जाती। कई देश आ जाते हैं, चाइना वाइना तिब्बत ताबत। अपनी गंगा सबसे बड़ी नदी है। आ जाओ। तो यहां से यमुना निकलती है।
कहां से? यमुना। कोई बच्चा बताएगा सर कि कहां से निकलती है? सर हमने तो यमुनोत्री हिमनद पढ़ा है, इसके 15 निकनेम है। यमुना के 10-15 निकनेम है। यमुनोत्री हिमनद से, कालिंद पर्वत से, तो इस नदी को कालिंद नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालिंद नदी। पहाड़ी पूछे तो कौन सी करके आनी है? बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकलती है बेटा। कहां से? बंदरपूंछ की पहाड़ी, कालिंग पर्वत, यमुनोत्री हिमनद। कितनी ऊंचाई से निकलती है? 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है बेटा। कितनी? 6330 मीटर की ऊंचाई से। कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला निकलता है बेटा यहां से? गढ़वाल। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? इसको गढ़वाल हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गढ़वाल हिमालय या गढ़वाल जिला भी बोलते हैं। दोनों चीजें याद करनी हमें। समझ में आया? तो यमुना नदी 6330, यमुनोत्री हिंद कालिंद पर्वत से, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से 6330 मीटर की ऊंचाई से जब चलती है तो बहुत मटकती है, मलाइका अरोड़ा की तरह। ये मटक मटक के यहां आ जाती है। कहां? यमुनानगर में। ये हरियाणा शुरू हो जाता है तो क्वेश्चन सेट करेगा कि कहां से प्रवेश करती है राज्य में। तो राज्य में प्रवेश आएगा ताजेवाड़ा बेटा। और ताजेवाड़ा के पास यहां पर हथनी कुंड बैराज होता था। जब ये आई तो चलती हुई यमुनानगर में ऐसे किया, मटक मटक के। ध्यान रखना कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं करेगी। कहां पर? करनाल, पानीपत, सोनीपत होती हुई दिल्ली, दिल्ली से चलती हुई फरीदाबाद और पलवल में चल जाती है। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि कहां से प्रवेश किया? ताजेवाड़े से। देखा। अब ताजेवाड़े से यहां प्रवेश करके बेटा यहां इन्होंने एक बांध बनाया। उस बांध का नाम है हथनी कुंड बैराज। क्या नाम है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हथनी कुंड बैराज कहां है, तो आंसर विल भी यमुनानगर। क्या जाएगा? यमुनानगर। तो यमुना नदी के निकनेम है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री भी बोला गया है, हाँ या ना? यमराज की बहन भी बोला गया है, हाँ या ना? अब ये यमराज की सिस्टर है तो बहुत भयंकर रही होगी यार ये तो। और इसको कालिंद नदी भी बोला गया है। कौन सी? कालिंद नदी। अब ये चल क्यों नहीं रहा? कालिंद नदी भी इसको बोला गया है, ये भी इसको बोला गया है। इसको खुला नाला भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? खुला नाला। ये भी इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये नदी हरियाणा में प्रवेश कर गई। यहां तक किसी को डाउट हो फिर मैं बोर्ड पर लिखूंगा। बिजनेसमैन ग्रुप डी पे बोल दे कुछ। तेरे से क्या बिजनेस कर लिया? तेरे से क्या कर दिया? जिन छपरियों का तू चेला है ना, रीत मार इसको ब्लॉक्स। तेरे जैसे तो ग्रुप डी में क्या, तेरे तो उसमें लगने चाहिए। आ जाओ, है ही तो इसके लायक। तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ताजेवाड़ा प्रवेश। किसी को दिक्कत? यहां से जब ये बहती है तो बांध बनाती है, फिर इसकी सहायक नदियां पूछेगा बेटा आपसे वो। यमुना की सहायक नदी, तो मैं यमुना का यहां लिखूंगा ताकि आपको मिल जाए। सारे खुद तो कुछ काम धंधा करते नहीं जिंदगी में। जो गरीबी से लड़के आते हैं, मेहनत करते हैं, उनके खिलाफ मतलब बिजनेस। 5,500 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं आज इस बिजनेसमैन के घर। तेरे छपरी टीचरों से पूछ लेना कभी 2 रुपये दिए भी हों किसी को। 5,000 गरीब बच्चे, जिससे मैंने कभी किसी की जाति धर्म नहीं पूछा। और ऐसी टीम है, ऐसे घटिया आदमी का कमेंट दिखा रही मुझे। 320 किलोमीटर बेटा। अब इसके निकनेम पढ़ो। क्या है? कालिंद नदी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कालिंद नदी। दूसरा नाम क्या बताया मैंने? खुला नाला बोला गया इसको। तीसरा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या ये? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। मेरे चेले जो एक्साइज इंस्पेक्टर लगे ना, तेरे पे झाड़ू मरवाएंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? चलो आओ। ये क्या काम करती है? बांध भी बनाती होगी ये,
बहुत सारे हरियाणा में, भारत में, हिमाचल में। तो उन बांधों का जिक्र हम पूरी क्लास में करेंगे, मजा आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। चटक मटक नदी बोलते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन बताओ आज नया, हरियाणा का शोक किस नदी को बोला जाता है? ले बताओ भाई, मैं मेरी मेहनत का खा रहा हूं। ये जिन नेताओं को, हरियाणा का शोक किस नदी को बोला जाता है? नए नए क्वेश्चन आएंगे आज। हरियाणा की सीमा में रिप्लाई नहीं करता मेरी बहन ना, व्हाट्सएप पे तो खासकर, लड़की को तो खासकर डर लगता है मेरी बहन, डर लगता है। टीम से बात कर लिया करो, आप सब रिप्लाई दे देंगे। हेलो का रिप्लाई दे दिया, इसी में हो जाएगा। देखो लड़कियों से बात करता है। लेंगे छपरियों को, रोस्ट वीडियो है, अपलोड करने वाले हैं। तो हरियाणा का शोक पता है बेटा? गग्गर नदी है। कौन सी नदी है? गग्गर नदी है। गग्गर नदी की बहन कौन सी नदी है हरियाणा में? कोई बताएगा? गग्गर नदी की बहन किसको बोला जाता है? सोम नदी नहीं है। गग्गर नदी को हरियाणा का शोक प्लस राजस्थान का शोक भी बोला जाता है बेटा। इसको राजस्थान जी के पढ़ी थोड़ी सी आज मैंने। राजस्थान का शोक भी इसी नदी को बोलते हैं। इस नदी को मृत नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत नदी बोलते हैं। इसका जो मैदान है सिरसा राजस्थान, मैदान कौन सा? उपजाऊ, जहां पर ये पानी वानी की संचाई करती है, उसको काठी बोलते हैं, उसको बग्गी बोलते हैं। ये मैंने राजस्थान जीके में गग्गर नदी के बारे में पढ़ा। गग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? कमेंट करके बताना कि गग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों में होकर बहती है। ये मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जब ये पीपीटी मिल जाएगी बोर्ड पे, ठीक है ना, वहां एक्सप्लेनेशन करूंगा तो रफ हो जाएगी। ये पीडीएफ बन के आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मारकंडा गग्गर की सहायक नदी है। नट नदी बोलते हैं इसको। नटखट है ना, तो नटखट नदी भी बोलते हैं इसको, नट नदी भी बोलते हैं। इसके नाम आएंगे खूब सारे। गग्गर आधा घंटा चलेगा, टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या क्वेश्चन था भला, अगली कली में क्या बताया भला? ये क्वेश्चन आपका था कि कालका इज द राइट आंसर, कि टांगरी नदी। तो टांगरी नदी कहां से प्रवेश करती है हरियाणा में? पहली बात, आ जाओ हरियाणा देखते हैं। कहां गया वो मैप? ये रहा वो मैप। ये तो रफ तो नहीं होता भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, रफ नहीं हो रहा। अच्छी बात है, ये तो रफ नहीं हो रहा है ना। फिर अब दूसरा मैप कहां से ले फिर इसको? ये तो कई मैप लेने थे। चलो ना भी लेंगे तो कोई बात नहीं, हाथ से बना लेंगे। मैंने आपसे पूछा कि गग्गर नदी हरियाणा में कितने जिलों से होकर बहती है? किसी का आंसर नहीं आया, मुंह बंद हो गए। क्यों? क्वेश्चन आता नहीं क्या है? गग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन 4, 5, 6, 7। शाबाश बेटा, 5 जिले। आ जाओ। तो यहां पर हमारा कौन पड़ता है? हिमालय की बजाय हिमालय का छोटा भाई। ये पंचकुला, ये अंबाला और ये यमुनानगर। PAY। ये कौन सा पार्ट है बेटा? शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कितनी मुख्य नदियां निकलती हैं? बताओ। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कितनी मुख्य नदियां? ए सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी मत करो यार। देखो आ जाओ, 5 जिले कौन कौन से हैं? सर ये तो नहीं पता, लेकिन खत्म सिरसा में होती। सिरसा में नहीं खत्म होती है, राजस्थान के टिब्बी पहाड़ियों पर खत्म होती है बेटा। ऐसा मत बोल, तुम्हारे तो गग्गर थोड़ी खत्म होती है। गग्गर तो कालीबंगन, पीलीबंगन, राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट वहां तक जाती है। यहां तो है ही नहीं। आ जाओ। तो यहां से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, ट्रिक देखो क्या है। शिवालिक की पहाड़ी, मैं रस की 4 घूंट पी गया, 5 पी गया भाई। ये तो यहां से 4 बड़ी और एक छोटी नदी निकलती, क्योंकि कौशल्या की लंबाई सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो यहां से निकलती बेटा मारकंडा, जिसका हम बखूबी वर्णन करेंगे पूरा का पूरा। यहां पर सरस्वती, जिसके बारे में हम लगभग 30 से 40 बातें पढ़ेंगे, जो पेपरों में आने के लायक रहेगी। से सरस्वती, राज्य की सबसे पवित्र, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। गग्गर, जिसको गागरा, गुगरी, हड़का, हाकड़ा बोला जाता है। रस की से कौशल्या नदी बेटा, ये भी बांध बनाती कौशल्या में।
ट से टांगरी नदी, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 नदी यहां से निकलती हैं। कितनी नदी निकलती यहां से? 5 नदियां निकलती हैं। पीडीएफ मिलती है बेटा टेलीग्राम पर, कल की क्लास की चेक कर लो। आप झूठ बोल रहे हो, आपको चेक ही नहीं करने आ रही, आपको चेक ही नहीं करनी आ रही। तो हम गग्गर को उठा लेते हैं। मेरी बुक में 4 है, मैंने कौशल्या का वर्णन नहीं किया ना। कौशल्या को उठाओ एक बार, कौशल्या को उठाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। कल की पीडीएफ डाल दी थी पूजा क्लास होते ही। टीम पता नहीं क्या काम करती रहती है, कुछ चीजों को पता नहीं क्यों इग्नोर करती रहती है। करे आगे, मिली थी पीडीएफ, झूठ मत बोल। आ जाओ, तो यहां से आ जाओ बेटा, गग्गर नदी पढ़ेंगे, मजा आएगा। लिखते जाना, हाथ दुखने लग जाए तो पानी पी लेना। आ जाओ, तो यहां से अब गग्गर नदी पढ़ते। गग्गर नदी हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? बताओ फटाफट। यहां आ गया हमारा हिमाचल। हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? हेलो, हिमाचल से आई, ठमक ठमकती हुई कहां गई? पंचकुला में। गग्गर नदी हेडिंग बना लो, खूब क्वेश्चन आते हैं इसी से। गग्गर नदी की लंबाई आप पहली बार सुनोगे कि सर 460 किलोमीटर है। हाँ, वो तुम गलत पढ़ रहे थे 291, आज नई चीजें सीखोगे। तो गग्गर नदी कहां से प्रवेश करी? कालका पंचकुला से। प्रवेश करने से पहले निकली तो होगी कहीं से, छमक मटक के आई तो होगी। तो हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई? सोलन डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर लोग घूमने जाते हैं। कौन सा जिला? सोलन जिला। कौन सी पहाड़ियों से निकली ये? 291 भी बताऊंगा, सब तुम नई नई चीजें देखोगे। सोलन जिला से कहां से निकली ये? 1927 मीटर ऊंचाई से निकली बेटा ये। 1927 मीटर ऊंचाई से डगसई नामक स्थान से, सोलर डगसई नामक स्थान, ये डगसई आया हुआ क्वेश्चन है। कहां से? डगसई नामक स्थान से, हिमाचल में। यहां से निकली भाई, चल पड़ी यहां से, टमुक टमुकती हुई कहां आ गई? यहां पर। फिर यहीं से एक छोटी नदी निकलती है इसी में, हिमाचल में, कौशल्या नदी बेटा। वो सिर्फ 20 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन सी? कौशल्या। अब ये मार्कर, तो कौशल्या इसके अंदर एंट्री कर जाती है। कौशल्या नदी 20 किलोमीटर बहने के बाद वो पिंजौर में, यहां पिंजौर पंचकुला में, इसके बाद एंट्री कर जाती है और यहां पर एक बांध बनाती है। कौन सा बांध बता? कौशल्या बांध। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौशल्या बांध कहां है, तो आंसर होगा पंचकुला। कौन सा आंसर होगा? पंचकुला। फिर ये पंचकुला से बहती हुई कहां आई? अगली कली में क्या बताया बेटा? अंबाड़ा। और अंबाड़ा से गई कैथल, और कैथल से फिर कहां एंट्री मारी? संगरूर और पटियाला से होती हुई फतेहाबाद, सिरसा। सिरसा से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के यहां कहां पर? भटनेर। भटनेर में लुप्त हो जाती है। आया ध्यान में कुछ? यहां पर लुप्त हो जाती है नदी। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा की कौन सी नदी लुप्त हो जाती है, तो गग्गर नदी आ जाएगी। अब हरियाणा में इसकी लंबाई पूछ ले, 291 किलोमीटर है हरियाणा में लंबाई। क्योंकि बेटा पंजाब में भी चली जाती है, तो राजस्थान में भी जाती है, तो टोटल लंबाई 460 किलोमीटर है और हरियाणा में 291 किलोमीटर है। कौशल्या बांध बनाती है। सोलन जिला हिमाचल से डगसई की पहाड़ियों से 1927 मीटर की ऊंचाई से कालका से प्रवेश करती है। और एक तो हो गया पंचकुला, एक हो गया अंबाला, एक हो गया कौन सा ये वाला कैथल, और ये फिर फतेहाबाद और सिरसा। तो कितने जिलों से? 5 जिलों में बहती है, वही ध्यान रखना। कितने? 5 जिलों में बहती है गग्गर नदी। समझ में आया? गग्गर को क्या क्या नाम दिए गए? पहली बात तो गग्गर अनकई दलदल बनाती सिरसा में। तो क्वेश्चन सेट करेगा कि गग्गर द्वारा बनाया गया कौन सा मैदान है ये? इसको नारी नदी बोलते हैं पाकिस्तान में। कौन सी? नारी नदी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसको एक और नाम दिया गया है, एक तो नारी नदी, दूसरा हाकड़ा। ये 2 नाम दिए गए हैं बेटा
इस नदी को। नारी नदी और हाकड़ा नदी किसको बोला गया? गग्घर को दिया गया है। किसी को डाउट? फिर जब ये सिरसा में एंट्री मारती है यहां पर सिरसा में, तो यहां पर एक बांध बनाती है सिरसा में। उस बांध का नाम क्या है? ओटू बांध बेटा। कब बनाया ये? ओटू बांध सिरसा गग्घर नदी पर है। कहां पर है? गग्घर नदी पर है ओटू बांध। इस बांध का दूसरा नाम क्या है? वीर्यराज बांध है बेटा। कौन सा है? वीर्यराज बांध है। इस बांध का तीसरा नाम क्या है बेटा? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध है बेटा। क्या नाम है? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध है, इसको बोला गया है। और इसी के पास एक झील है बेटा, धनूर झील। क्वेश्चन पूछे धनूर झील कहां है? सिरसा में है बेटा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? मजा आ रहा होगा। तो ये बताइए, आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत नहीं आवाज में? यहां चल रहा है सीधा सिस्टम का सिस्टम। ये बताओ कि ओटू बांध राज्य में कब बना? ओटू बांध राज्य में कब बना? कौशल्या की हरियाणा में कुछ भी लंबाई नहीं है, होगी 5-7 किलोमीटर। ये हिमाचल में थोड़ी सी निकलती, 20 किलोमीटर आते सीधी पिंजौर पंचकुला उसमें आ जाती है। ओटू बांध बताइए। सतीश दया आप सुन नहीं रहे मेरी, या तो मैं आपकी सुन लूं या फिर यहां पढ़ा लूं। मोदी थोड़ा हूं जो मन की बात करने आऊंगा, कंटेंट देने आता हूं। ओटू बांध कब बना? एक की भी डेट ठीक नहीं कि सर ओटू बांध इस तारीख को बना। करंट अफेयर भी करवाऊंगा, बरसाती भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बताओ फटाफट, ओटू बांध कब बना? सर हमें तो पता नहीं ना, हमारे घर वालों को पता। सर घर वालों ने मना कर, मैंने भी नहीं लिख के लेके आया। मैं कोई खास तैयारी नहीं भाई तुम्हारी। इससे अच्छा तो 2003 ही लिख लेते, बस वैसे ही मजे दे रहे हो। ए यार आ जाओ। तो ऐसी छटक मटक करती हुई गग्घर नदी गई। कौन है? दोबारा फिर लिख रहा हूं गग्घर। आ जाओ, ठीक है। हरियाणा में लंबाई, अब दोबारा और बातें बतानी इसके बारे में, क्योंकि ये आती पेपर में, बहुत हरामखोर नदी है। इसको बोलते हैं कौन सी? मौसमी नदी बोलते हैं। ना क्वेश्चन लिखो, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन तो रह ही गया था, सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है ये। बाकी औरों का नहीं पता, लेकिन ये मौसमी नदी है। जब भी पानी आता है, उफान आता है, बाढ़ आती है, ध्यान रखना इस बात का। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं लिखना, यमुना है। राज्य की सबसे बड़ी नदी यमुना है, ठीक है। इसको बोलते हैं राज्य की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी। जब भी बाढ़ आती है, पूरा उफान लेके आती है और बाढ़ लेके आती है। सबसे ज्यादा सिंचाई का इसका अंतिम खोजा गया स्थल कौन सा है? क्योंकि नदियों की तो खुदाई चलती रहती है। अंतिम खोजा गया स्थल किस नदी के तट पर प्राचीन काल में कौन सा स्थल था? बेगू। और बेगू कहां है? सिरसा में, शाह सतनाम डेरा के सामने बेगू है भाई। समझ में आया? इसकी सहायक नदी बता दो 4-5। एक सिरसा में एक नदी है, इसकी सहायक नदी सुना है? इसकी सहायक नदी है सुरसती। सुना है? कौन सी? सुरसती नदी है सिरसा में, लुप्त हो चुकी है, कहीं नहीं मिलती। और कौन सी है इसकी सहायक नदी? टांगरी, मारकंडा, और सबसे बड़ी सरस्वती और कौशल्या। अच्छा सर, और एक ये सुरसती, ये इसकी सहायक नदी है भाई। 2 बांध बना दिए इसके ऊपर। कौन कौन से? एक तो बांध कौशल्या बांध पंचकुला, और कौन सा बना दिया बेटा? और एक ओटू बांध सिरसा। दोनों बांध याद रखना, एक आधे पेपर में छप जाएगा 2003 में, ठीक है। ताऊ देवीलाल प्राकृतिक नाम 2003 में रखा था, प्राचीन जैसा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। किसी को डाउट गग्घर नदी में? और क्वेश्चन पूछ लूं? और क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, गुलाची का कैथल का एरिया है ना जो, और फिर ये लुप्त हो जाती है, फिर उसमें चली जाती गग्घर। पटियाला में संगरूर से होती, फिर दोबारा इसमें फतेहाबाद में, फतेहाबाद से फिर सिरसा। सिरसा वाले देख के बोलते हैं गग्घर नदी आ गई, गग्घर नदी आ गई।
नोट्स बनाओ और सांप काटोगे। बेटा जो O2 बांध है पुराना, ये पुरानी डेट 1896 है। जो ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध बनाया है, इसका नाम रखा है, अगली कली में क्या बताता है बता, वो बेटा चौटाला सरकार थी तब आया था। जो पुराना बांध है ना O2 बांध, उसकी डेट 1896 है। बोला सर नोट्स बनाऊं ना, सांप काट ले ऐसे, ये कमाल करती मेरी बहन, इसीलिए तो स्लो पढ़ा रहा हूं। संदीप कोड़े खां, गुरुजी नाम ले लिया करो, आशीर्वाद। यहां से किसी को दिक्कत, नोट्स बनाया करो। अगला क्वेश्चन, कईयों को तो टांगरा मारकंडा यही नहीं समझ में आ रही, आ जाएंगी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आ जाओ, कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती बेटा घग्गर नदी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ये आपका HSC ग्रुप 56-57 में आया हुआ है 2023 में, देख लो। मैं तो कहीं से लेके नहीं आया इस क्वेश्चन को। मैंने ये बोला था टीम को कि मुझे आज ऐसा कंटेंट दे दो जो अभी हाल फिलहाल के पेपरों में आया हो। तो जब मैं आया तो उन्होंने मुझे PPT ये दी कि सर लो 2023 के सारे क्वेश्चन है सीटी के, सीटी के तो दे दो। तो हिसार इज द राइट आंसर। कैसे फंसेगा यमुना नदी? 6 जिलों से होकर बहती है। तो आपके मैप के माध्यम से ना होकर थोड़ा सा सिंपल मेथड से करवाऊंगी ये यमुना नदी, मजा आएगा देखने ला। जेबीटी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा पुलिस की वेरिफिकेशन चल रही है, मेडिकल चल रही है। जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होगा देन यू कैन सी द जेबीटी रिजल्ट वेरी सुन, मान लिया करो। और जो ग्रुप डी के बारे में ये बिजनेसमैन बोल रहा था, ग्रुप डी के बारे में आज ही मेरी टीम का मेंबर HSC के मेंबर से मिला था। इन लोगों के बारे में कुछ भी कितना भी कर लो, आखिर इनको है ही छपरी पसंद, जो मीठा मीठा बोलते, सिर्फ कोर्स बेचते हैं, ना बच्चों की भावनाओं से मतलब, ना किसी रिजल्ट से मतलब। टेलीग्राम पे विजिट कर ले, आज ही मेरी टीम का मेंबर मिलके आया है। और जो जो बातें बोली गई थी और जो जो बातें रखी गई थी आज सुबह कमेंट में, वो सारी की सारी बातें मेंबर साहब तक पहुंचाई हैं बलराम जाखड़ जियों से। सही कहते हैं, चाहे दिल निकाल के दे दो यहां लोग। आ जाओ, तो हिसार क्यों इसका आंसर आया बता, आ जाओ देखो। तो यमुना नदी के बारे में मैं बता ही चुका हूं, गोल गोल ले लो, मैप की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर पहला डिस्ट्रिक्ट ले लो यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। भाई यमुना नदी के तट पर बसा है तो यमुनानगर होगा। तो ये छटक मटकती ऐसे मलाइका रोड़ा की तरह चलते वाली नदी, ये ऐसे यहां कहां पर? पलवल में आई भाई, और पलवल के हसनपुर तक हरियाणा में बहती है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है बेटा। जब ये ताजेवाड़ा से प्रवेश की, यहां हमने पढ़ लिया यमुना का कि वो कहां से आती है, उत्तराखंड से आती है, गढ़वाल हिमालय से, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, कालिंद पर्वत से निकल के आती है, और जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो तबाही मचाती है। ठीक है, तो ये नदी, पहली बात तो यहां कौन है? यमुनानगर। तो नेशनल हाईवे सबको पता है। यहां पर फिर आगे कौन सा शहर आता है यमुनानगर से पहले? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में नहीं जाती है, सीधी कहां चली जाती है? करनाल में चली जाती है। करनाल के बाद पानीपत आता है, पानीपत के बाद सोनीपत आता है, सोनीपत के बाद ये दिल्ली आ गया, और दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद, और लास्ट में कौन सा आ गया? पलवल। तो हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट दिखे आपको? 6 जिले दिख गए टोटल। दिल्ली में यहां पर ये बांध बनाती है, दिल्ली में यमुना नदी एक बांध बनाती है, उस बांध को बोलते ओखड़ा बांध। क्या नाम बोलते हैं बेटा उसको? ओखड़ा बांध। आपसे क्वेश्चन अराइज करेगा कि ओखड़ा बांध कहां है, तो दिल्ली में ही, लेकिन हरियाणा से आती तब बनता है ओखड़ा बांध। ठीक है, अब ये सांप सीढ़ी की तरह खुला नाला, यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री, पता नहीं क्या क्या इसको नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर गंगा, इसके बाद कौन सी है? 1462 किलोमीटर के साथ गोदावरी, व्रत गंगा बोलते हैं जिसको, व्रत गंगा होगी वही। कितनी है ये कमेंट करके बताना। फिर 1400 के आसपास कौन सी आई? कृष्णा। कृष्णा के बाद 1376 कौन सी है? ये हमारी वाली यमुना। और फिर नर्मदा के आसपास, ये भारत की सबसे लंबी नदियां 10, जिसके आपको लंबाई पता होना चाहिए। ठीक है ना।
ये पता होनी चाहिए। गोदावरी या वृद्धगंगा बोलते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यहां पर हथनी कुंड बैराज बनाती है बेटा। कौन सा? हथनी कुंड बैराज या बांध लिख लो। अब इसको ताजेवाड़े के नाम से बोला जाता है, नाम बदल दिया है ना, ताजेवाड़ा बांध कर दिया है, बदल दिया। ये क्वेंट करके बताओ हथनी कुंड बैराज कब बना था? किसी को डाउट? तो 6 जिले समझ गए, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बीच में दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे मैप पे ही करवाया है, ये नेशनल हाईवे 44 है और 44 को क्या मैप से पढ़ना है यार, कमाल कर रहे तुम। दिक्कत ही दिक्कत है तुम, आ जाओ। फिर ये जो यमुना नदी, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है जो पेपर में होने के लायक है? लिखो 4-5 पॉइंट जो डायरेक्ट आते हैं। क्या क्या आते हैं? पॉइंट नंबर 1, राज्य की एकमात्र 12मासी नदी। ये क्वेश्चन आता है, राज्य की एकमात्र 12मासी नदी। ये एचएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 12मासी को ही सदानीरा बोलते हैं। किसी को डाउट? ये भी पूछ लेगा वो। तीसरा पूछ लेगा राज्य की सबसे लंबी नदी है, सबसे ज्यादा लंबाई वाली है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, 320 किलोमीटर। ये और क्या पूछ लेगा? सबसे ज्यादा सिंचाई करती है इसमें नदियों में। समझ में आया? सबसे ज्यादा सिंचाई करती है। और क्या करती? बांध भी बनाती है। अब वो बांध कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई फायर वालों के लिए बोला है आज, सारी चीजें आपके पहुंचा दी गई हैं एचएससी के चेयरमैन तक। प्लीज बार बार कमेंट ना करें। हरियाणा में सबसे ज्यादा सेज बोले गए हैं, ऑफिशियल डाटा है कृष्णा क्लासेस में। 8 बड़े सेज हैं, सबसे बड़ा झज्जर में है। झज्जर का जो सेज है वो 10,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बता देंगे चाइना वाले, बता दो भाई जो भी हो। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां फेक लाइव नहीं मिले। अच्छा फेक लाइव लेने थे परमानंद? ना बेटा, भूल के भी नहीं दूं। ये हवाबाजी मुझे पसंद ही नहीं है, ना कभी की ना कभी पसंद। इसलिए लोगों को चुपता हूं, क्योंकि ये आ गया। लो टीजीटी मैथ में अभी पेपर हुआ था ये वाला, 23/4/2004, 30 अप्रैल को मॉर्निंग में टीजीटी मैथ। नौकरी ले गए तो तुम्हारी बारी है। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। कुंभवदी से याद आया, क्या याद आया बताया? किस नदी का नाम प्रदवैसदती है? यमुना है या घग्घर है? यमुना तो यमुनानगर से प्रवेश करती है। ये दवैसदती प्राचीन सरस्वती है। तो राइट आंसर घग्घर आ गया, कालका पिंजौर। हरियाणा की कौन सी लंबी नदी है? बेटा ये क्या लिखा है? ये दिख नहीं रहा। कहां दिख रहा होगा कि राज्य की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी यमुना है? ब्रह्मपुत्र हमारे यहां है ही नहीं। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान में चली जाती है। हमारे पास तो उसका 20% जल बचता है। वहां पर लड़ाई हुई थी, जिसके पास हमारा फिर नेहरू जियों के साथ समझौता हुआ था, पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960। तो सिंधु नदी तो हमारे है ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान, लकराना डिस्ट्रिक्ट। हमारे सिंधु नदी का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। जैसे टीचिंग में उर्फी जावेद नहीं है, राखी सावंत नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है आजकल। तो इसी तरीके से सिंधु नदी का हरियाणा में कोई जिक्र ही नहीं है। सिंधु तो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जीके शुरू कर दूंगा। हरियाणा का मैप याद ही नहीं करना, जो लिखवाया गया इसको निचोड़ के घोट के पी के गर्म पानी के साथ पेपर में चले जाना। शिवालिक की पहाड़ियों से 4 बड़ी नदी निकलती है। छोटी कौशल्या है, उसको याद रखो या ना रखो, बस इतना याद रखना कि कौशल्या बांध पंचकुला में है। समझ रहे हो? शाहरुख खान फौजी सर उर्फी जावेद का क्या लेता? पढ़ाने लग गई आजकल, दिख नहीं रहा। खुद सीटी परी की तैयारी कर रही है। आ जाओ। तो यहां पर यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। आपको तो ये लगता होगा कि सुनील सर जड़ते बहुत हैं। इन लोगों की कोशिश बहुत रहती है मेरी टीम को तोड़ने की। इन्होंने बहुत, यहां इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है ना, बहुत बुरा काम है।
आपको पता भी नहीं कि लोग कितने ऐसे दिखेंगे, बहुत साधु संत, क्या पता पीछे से वही सिक्का नोटिस निकलवा दें। वो तो बाद में पता चलता है ना गद्दारी का। समझ रहे होगे, नोटिस तो समझ रहे होगे, बहुतों को पता है इस बात का। अगला क्वेश्चन, तो उन चीजों पे मैं जाना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? देखो आ गया ना क्वेश्चंस, बताओ फटाफट। परवाह है कि मेरी बहन बेटी ठीक ढंग से सुंदर विचारों को फॉलो करे, नंगड़ नच्चों को करेगी तो नंगड़ ही बनेगी, मार्केट में क्या फैलाएगी? अश्लीलता ही फैलाएगी, अश्लील देखेगी तो। डी, शाबाश, गलत तो नहीं दे दिया। कौन से पेपर में आया है? हाल फिलहाल होम साइंस में आया भाई, टीजीटी होम साइंस 2023। ये आया था क्वेश्चन, अभी जेबीटी में भी तो था, जेबीटी वालों तुम्हारे पेपर में भी तो था ये क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो आपने ये नहीं बोला था पश्चिमी यमुना नहर है, जेबीटी के पेपर में भी तो टिप टॉप उठाया था ये। अब आ जाओ इस क्वेश्चन का, गुड़गांव नहर का भी करेंगे जिक्र, भिवानी नहर का भी करेंगे, भाखड़ा का भी, सारी नहरों का जिक्र करेंगे। पहले इसको उठा लो, उठाओ पश्चिमी यमुना नहर को। कहा है ये? जब वो यमुना नदी ऐसे प्रवेश करती है ना ऐसे, तो जो हरियाणा में नदी आती है तो उसको पश्चिमी यमुना बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे नक्शा बनाओगे तो पश्चिम यहां है, पूर्व यहां है। तो जो पूर्वी नहर है वो यूपी में चली जाती है और जो पश्चिमी नहर है वो हरियाणा में आ जाती है, लेकिन निकलती कहां से है? यमुना नदी से। आई होप ये चीजें समझ गए होंगे कि यमुना नदी से इस साइड जो आई वो पश्चिमी यमुना नहर, जो उस साइड गई वो पूर्वी नहर, दो नहर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी नहर राज्य की सबसे प्राचीन नहर है। क्यों? अगली कली में क्या बताता है बेटा कि इसका निर्माण एक प्राचीन राजा ने करवाया था। कब? 1355 में। क्या नाम था? पश्चिमी यमुना नहर। क्या नाम था? पश्चिमी यमुना नहर। किसके द्वारा बनाई गई बेटा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब इस पे कुछ बांध हैं, उन बांधों का भी जिक्र करना और यह भी बताना इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है बेटा 86 किलोमीटर। कितनी है? 86। फिर इस नदी पर एक और है, क्या है? ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना है। आपको पता होगा ये ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना किस नहर पर है? तो आपको क्या करके आना है? पश्चिमी यमुना नहर पर है। फिर पूछेगा किस जिले में है? सर इतना कहां? सोनीपत में। 22 दिसंबर 1972 सोनीपत जिले के रूप में स्टेबलाइज हुआ था। किसी को दिक्कत यहां पर? ये कैसे रे 1341 से एकदम कहां चले गए? एकदम कहां से चले गए 1700 से एकदम? कितने लाइव है एट प्रेजेंट देखना एक बार, मुझे तो 1600 दिख रहे हैं यहां पर। सत्रह सौ है। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। 1700 लाइक हो गए ना ओरिजिनल। हे वासुदेव, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। फेक लाइव करने के बाद क्या पता कुछ करना पड़ जाए। आ जाओ। तो यहां पर और क्या है? पश्चिमी यमुना नहर पर इसका पुनः निर्माण करवाया। किस राजा ने करवाया था इसका पुनः निर्माण? तो एक क्वेश्चन एचएससी ने पूछ लिया। फिर बोले सर आपने करवाया था? मैं करवाया था, मैंने तो अकबर बोला था। बोला सर अकबर तो ऑप्शन में ही नहीं था। मैं फिर और क्या ऑप्शन था? बोला सर सदाशिवराव भाऊ था। मैंने ये भी करवाया था, सदाशिवराव भाऊ। दोनों ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। एक ब्रिटिश आया था, उसका नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने? ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने हरियाणा में नहरों का जाल बिछाया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हरियाणा में नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो नहरों का जाल किसने बिछाया था बेटा? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वही आदमी है ये। 1352 में फतेहाबाद बसाया, 1354 में हिसार बसाया, 1355 में गुजरी महल बनवाया, हरनी खेड़ा बसाया सिरसा से 12 मील दूर, गुहाना में हिंदू मंदिर तुड़वाए। बहुत तकड़ा राजा था। 1388 में मर गया और आते आते मरा तो चला। हरियाणा जीके की बुक 6 तारीख के बाद आएगी। सीटी का बैच नंबर 26, इंक्वायरी नंबर ये रहा। बीच में जो टोके उसको अपनी दादी की कसम लगे। कंटेंट देते हुए टोकना नहीं है, ठीक है? तो पश्चिमी यमुना नहर के बारे में जो पूछेगा वो पूछ लेगा। आगे क्वेश्चन देखो। और क्या क्वेश्चन था कि 4 नदियां सर, गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर।
तो भाखड़ा नहर पर भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट 1908 किसने बनवाया? छोटू राम ने। भिवाड़ी नहर की लंबाई 220 किलोमीटर, गुड़गांव नहर की लंबाई 120 किलोमीटर। ये कहां से निकाली गई? ये भाखड़ा से ही निकाली गई, ऊपर आती है। ठीक है, आ जाओ। तो नहर कितनी होंगी? तो नहर से भी देख लो। पर सबसे बड़ी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी नहर। नहर और नदी में तो फर्क छोड़ रहे होगे। छोटी नहर, इसी क्वेश्चन को सबसे बड़ी नदी। कईयों को तो नहर और नदी में भी फर्क नहीं दिखता। अरे देख तो लिया करो उर्फी जावेर ऐश्वर्य राय में सबसे छोटी नदी, वो ऐश्वर्य राय भी छोड़ दी। तो सबसे छोटी नदी है थापना, 11 किलोमीटर। सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना, कितनी? 320 किलोमीटर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? लुहारू नहर है। कौन सी है? लुहारू नहर। इस नहर को क्या नाम है? असली नाम इंदिरा गांधी नहर। कहां सिंचाई करती है? भिवाड़ी में। कितनी है? 225 किलोमीटर। छोटी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है सबसे छोटी, सिर्फ 86 किलोमीटर। है ही नहर 5-7 हरियाणा में बस। तो नहर और नदी में फर्क समझते होगे? नहर और नदी में फर्क तो समझते होगे या नहीं समझते? नदी क्या होती है? प्राकृतिक होती है, नेचुरल स्टडी होती है। और नहर क्या होती? कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। ठीक है, नदियों से नहर निकाली जाती है। नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं और नहरें अपनी छपरी हरकतों से वायरल होती हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो भाई? नदियां टकराने का मादा रखती हैं, डरती नहीं है। और नहरें ऐसे सीधी सपाट मिलेंगी और नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मजाक में मजे कसती आएंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आनंद लिया करो। दिखा गया ना क्वेश्चंस? टीजीटी सोशल साइंस। हरियाणा का यह जिला किसी भी बारामासी नदी से रहित है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा का यह जिला किसी भी बारामासी नदी से रहित है। बताओ, मतलब बारामासी नदी यहां पर नहीं बहती। आ गया ना क्वेश्चंस? SYL के बारे में भी बताऊंगा बेटा, बताऊंगा क्यों नहीं जब आपने पूछ लिया। SYL सतलुज यमुना लिंक, टोटल लंबाई 291 किलोमीटर, पंजाब के कुरुपुरी गांव से है। हरियाणा पंजाब के बीच विवाद है। हरियाणा में उसकी लंबाई 91 किलोमीटर है, इससे बाहर कुछ नहीं। अरे महेंद्रगढ़ आएगा, इसका आंसर पंचकुला आएगा। ये पूछा कौन बारामासी नदी से रहित है, तो रहित तो बेटा बारामासी तो एक ही नदी है। कौन सी? यमुना। और यमुना कहां बहती? यमुनानगर में, आगे करनाल में, ऐसे फिर कहां पर? पानीपत में, आगे कहां? सोनीपत में, आगे दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल। तो ये क्वेश्चन बताए क्या? अगली बताए सिंचाई का करना था इसने, तो राइट आंसर गलत दे रखा है। सिंचाई दे रखना था, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन टाइप ठीक ढंग से नहीं किया हुआ। सिंचाई नहीं करती हो यहां पर, ठीक है ना? यहां सिंचाई नहीं करती है। बाकी महेंद्रगढ़ तक पानी जाता है इसका, छोटे छोटे नालों में। रोहतक में पानी जाता है, अंबाला में पानी जाता है। तो क्वेश्चन गलत टाइप हुआ इससे। आ जाओ, आ गया। बाढ़ का मुख्य कारण कौन सा है इसमें? तो ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, छोटा सा मिमनी सा लिखा है। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं गलत सही बताने के लिए। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है? राक्षी नदी, टांगरी नदी, हाकरा नदी। बताओ फटाफट। जय श्री राम लिखा भाई। इंदौरी, कृष्णावती, सब नदियों का जिक्र करेंगे। 2 नदियां तो महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती हैं। कौन सी नदी महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है बताना? सर नदियों में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना बेटा, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है किसी भी चीज में। राक्षी, टांगरी कहां से आती है? राक्षी यमुनानगर के बिलासपुर गांव के साहबपुर गांव से, यमुनानगर में। टांगरी, हाकड़ा, घग्गर हो गया, मारकंडा। तो बेटा कुरुक्षेत्र दिख भी रहा होगा, जहां अंबाला आ जाए वहां मारकंडा आ जाए, सीधी सी बात है। डी द राइट आंसर। क्यों इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे? अरे मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट बोलते हैं और बेट एरिया अंबाला में है। और गग्गर द्वारा बनाए गए नदी को कैथल नैली बोलते हैं। अगली कली में क्या बताता वाला? आ जाओ। तो मारकंडा नदी देखो क्या क्वेश्चन पूछता है वो। मारकंडा नदी कहां से आई? हिमाचल से चली,
कहां से चली? शिवालिक की पहाड़ियों से निकली। हरियाणा में प्रवेश पूछेगा, क्या करके आना है? टिप टॉप कि सर अंबाड़ा में। अंबाड़ा में कौन सी जगह से? काला अंब। तो काला अंब पानीपत में भी और पंचकुला में भी है, ओ अंबाड़ा में भी और पानीपत में भी। काला अंब से प्रवेश करती है नदी, ध्यान रखना इस बात का। मारकंडा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी बेटा मारकंडा नदी की? ये इतना डाटा पेपर में 6 पाना तुम, कल तो हो जाए मैं यही हूं, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। क्या नाम है इसका? अरुणा है। ये कहां कहां बहती है? अंबाला से प्रवेश करके कहां जाती है? कुरुक्षेत्र में और कैथल में। और यहां कैथल के आसपास किस में? सरस्वती में मिल जाती है। और सरस्वती में जब मिलती है तो सरस्वती में मिलती है तो कौन सी झील का निर्माण करती है? यहां पर कुरुक्षेत्र में पेहवा के पास सैनीसा झील का निर्माण करती है। कौन सी का? सैनीसा झील का निर्माण करती है। हेलो, ये भी घोट के पीना है कि सैनीसा झील कौन है। तो मारकंडा की लंबाई 80 किलोमीटर, प्राचीन नाम अरुणा। अब ये काम क्या करती? इसकी सहायक नदी पूछ लेता है बेटा कई बार कि मारकंडा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो कौन सी है? नकटी, बेगना और रण। ये 3 सहायक नदी किसकी है बेटा? नकटी, बेगना, रण मारकंडा की सहायक नदी है। और मारकंडा सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट याद रखा करो, सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब ये क्वेश्चन भी याद कराऊंगा, कैसे याद होगा अगली कली में बताता है कवि। सहायक नदी, तो सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मारकंडा। लंबाई 80 किलोमीटर। हरियाणा में प्रवेश अंबाला के काला अंब से, अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल में होती सनीसा झील, फिर सरस्वती आप वापिस चली जाती है। जब सरस्वती वापिस आती है तो सरस्वती टांगरी और कारकंडा इसका टांगरी और मारकंडा का जल लेके कहां चली जाती है? पंजाब में। और पंजाब में गग्घर नदी में जल डाल देती है। और पंजाब में उस जगह का नाम है सतराना। क्या नाम है? सतराना। सरस्वती ने जल लिया कैथल, कैथल से सीधी पंजाब में भाग गई 10 विधायक लेके। तो सरस्वती गई कहां? पंजाब में। पंजाब में एक जगह है सतराना, वहां पर गग्घर ने ले दिया। फिर गग्गर बोली बेटी मैं तो वापिस जाऊंगी। फिर ये फतेहाबाद में आके सिरसा में हनुमानगढ़ के बटनेर में लुप्त हो जाती है। किसी को दाऊत बेटा? यहां तक किसी को दिक्कत मारकंडा में? चलो आ जाओ। देखो इनमें सबसे छोटी नदी है बेटा टांगरी, ठीक है। टांगरी अपना जल किसको दे देती? मारकंडा को। मारकंडा फिर बोलती है दे दे पानी। मारकंडा फिर अपना और दोनों का जल किसको दे देती? सरस्वती को। फिर सरस्वती अपना जल देती गग्घर को। और गग्घर जाते जाते राजस्थान के भटनेर में पानी खत्म हो जाता है। भटनेर में राजस्थान हनुमान यहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। टांगरी मारकंडा की सहायक नदी टांगरी भी है। फिर टांगरी मारकंडा में जल डाल देती है, मारकंडा सरस्वती में डाल देती, सरस्वती गग्घर में डाल देती है। और गग्घर ऐसे पानी आ तो छटक मटक करके भटनेर राजस्थान में जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का शोक बोलते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का शोक बोलते हैं बेटा। हरियाणा में इसकी लंबाई 291 किलोमीटर। हाकड़ा नदी इसको, नाला हाकड़ा पाकड़ा सब नदी इसको बोलते हैं। अनकई दलदल सब। आ जाओ, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाओ कौन सी का? तो मारकंडा नदी। सरस्वती पे आ जाओ। सरस्वती नदी हेडिंग बनाओ। नदी ऐसे खत्म होंगी, बस सारी लगभग खत्म होगी। 5 नदियां, यमुना, सरस्वती, टांगरी, मारकंडा, गग्गर। अब सरस्वती पे आ जाओ। उसकी हद क्या है सरस्वती के क्वेश्चन बनाने की, वो देखेंगे वो कहां तक वो जा सकता है। सर आज के लिए बस ये बेटा जेएल नहर के बारे में बताओ। जेएनएल है बेटा जवाहरलाल नेहरू नहर। 1976 में वो खोजी, पहली बार पानी छोड़ा था उसमें, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। 1987 में जब महेंद्रगढ़ में बाढ़ वो आया था, अकाल पड़ा था, तो उसको सूखे से बचाया था। क्या है? बुलबुल कटारिया। ये मेरी बहन नाम तो बहुत गजब का ले रखा है। बैच लेना जरूरी नहीं है, बेस अच्छा है तो खुद किताबें उठा हाथों में लाइब्रेरी कर ले जो रातों में। मेरे बाबू ने खाया खाना छोड़ दे बातों में, बिना
बैच भी ले लेगी। बैच तो बेटा एक कंटिन्यूटी के लिए होता है, बेस मजबूत करने के लिए होता है। अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा कंटेंट है, देन यू कैन ग्रैब दिस, बस, और कुछ नहीं होता। क्यों भाई रोयल? अब वो मान रहे हो? कौन कौन मानता कि बैच जरूरी है? करवाऊंगा, करवाऊंगा बैट्स विद आकाश। फिर यहां क्या करने आया है? तो बेस्ट है तो तेरे साथ ही परी देंगे। देख लिए तेरा स्कोर ज्यादा आएगा। आज का बोला याद रख ली विक्रम भाई का, तो ना बैम ले बैठा का उस भाई का। और बता, तेरे फालतू नंबर आएंगे सिटी परी में। देख लिया बात करते झूठ बोल रहे। सर आज बहुत मालोक लग रहे हो। मालोक का मतलब क्या होता है? आ जाओ, हाँ देख लेना। वन लाइनर जीत के पढ़ा के मास्टर बनना चाहते हैं, आ जाओ। सीटी परी में 42 नंबर नहीं आते, 38 नहीं आते, फिर मारते। मेरे को ना छेड़ा करो, मेरे पास सबकी इनकी कटाई बढ़ाई वीडियो रिकॉर्डिंग हम एक दिन पेल दूंगा। इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं मर्यादा में रहने वाला हूं। मेरे घर वालों ने संस्कार ठीक दे रखे हैं। मेरी नानी ने बोला है बेटा पंगे नहीं लेने जिंदगी में, और जिसके साथ ले तो फिर छोड़ना नहीं है। आ जा, क्वेश्चन बताओ। अक्सुद्री नदी जो गंगा की सहायक नदी है, चेतांग, साहिबी, दोहन, इंदौरी। यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे हम नया। सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ा रहा हूं, हरियाणा जी की पढ़ा रहा हूं। रोस्ट वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। स्क्रिप्ट लिख रखी है, बढ़िया मारूंगा, बदला तो लूंगा ना। ए नहीं नहीं पढ़ना है, बैच जरूरी है तो ले लो यार मंत्रा 50 कोड लगा के, और क्या करोगे। स्टाफ नर्स के लिए होगा। अरे चेतांग नदी, ये चेतांग बहुत बार पूछा जाता है। आ जाओ, ये चेतांग में बहुत कंफ्यूज होते होगे। देखो मुझे पता है तुम चेतांग में क्यों। ओ सरस्वती पे जिक्र चल रहा था रे, चलो सरस्वती छोड़ दी तुमने। आ जाओ, इसकी लंबाई देखो कितनी है। सरस्वती छोड़ दी, हमारी प्यारी नदी गंगा की सबसे पवित्र नदी बताई यार, ये छोड़ दी। इसके बारे में लिखेंगे 15, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। फिर मैं तो मेरे भी गिनवा दूं, फिर तो मैं 2006 में मेरा वीएलडी में 32 रैंक था, 38 रैंक था। मेरे भी गिनवा दूं 30-32 पेपर तो जिनमें मैं खूब रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी गिनवा दूं फिर तो मैं भी। 4-5 बार एस्टेट निकाला, सीटेट निकाला, नेट गेट सब दिखाते रहो, थंबनेल में लिखा करूंगा कल से। सबसे बड़ी नदी नहीं, सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती को। यहां पर ये कहां से प्रवेश करती है बता? शिवालिक की पहाड़ियों से। ये कहा, ये अंबाड़ा, ये पंचकूला, ये अंबाड़ा, यहां से प्रवेश करती है ये शहर, ऐसे मटक मटक के। कौन सी जगह है? आदि बद्री। ये जगह पूछेगा कि आदि बद्री जगह राज्य में किस जिले में है, तो आदि बद्री जगह यमुनानगर में है। और सरस्वती कहां से निकलती? हिमाचल से निकलती है सरस्वती नदी, शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा में बहती हुई कहां से आती है? इनका जल लेके गई कैथल से लेके यहां पंजाब में गई, पंजाब में सतराना, यहां गग्गर आई, वो गग्गर ऐसे पीछे पीछे चली रही थी, तो गग्गर इनका जल लेके ऐसी चली गई, तो यहां पर सरस्वती लुप्त हो जाती है। समझ में आया? 120 किलोमीटर नदी। अब इसका कई विद्वान इसका प्राचीन नाम पूछ लेते हैं कि सर इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम दवैसदती बोलते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? दवैसदती। कुछ विद्वान इसका प्राचीन नाम बोलते हैं। फिर सरस्वती का उत्थान करने के लिए सरस्वती कल्याण बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? सरस्वती कल्याण बोर्ड, अप्रैल 2015 में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है भाई। कौन होता है अध्यक्ष? सीएम होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष है वो धुरमन सिंह किरमच है। कौन है? धुरमन सिंह किरमच।
फिर आया कि किस राज्य की नदी को हरियाणा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो हरियाणा के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, हरियाणा के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया सरस्वती नदी को। और घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या है ये? घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा, ये भी याद रखना। घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती है, ध्यान रखना इस बात का। क्या सरस्वती पर कोई बांध है? बांध है तो उसकी लंबाई बताओ फटाफट। हिमाचल के किस जिले से आती है ये? यहां पर हिमाचल का लिखा ये रहा, सिरमौर जिला। जिले पूछ लेगा कई बार, वो अब तक तो पूछा नहीं है आज तक। सिरमौर जिला, कौन सा जिला? हिमाचल का सिरमौर जिला, ध्यान रखना इस बात का। सरस्वती नदी अपने, ये जितनी भी नदी मैंने करवाई ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हरियाणा में है ही नहीं। है ही नहीं। आ रहा है, टेंशन मत लो। 1 घंटा हो गया तो फिर के पानी का वार है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है ये बताओ फटाफट। और इसका महाभारत में प्राचीन नाम बता दो, मान जाऊंगा। हाँ, पैट्स विद आकाश। अब मान गया? अब मान गया? देख ले बेटा, मैं गलत बोलता हूं तो मुझे बोल दिया करो कि सर आपने ये बात गलत बोली। मैं हमेशा बबीता मैम की तारीफ करता हूं, क्योंकि अध्यापक कहलाने के लायक हूं। लायक नहीं है, हमारे से तो बहुत सुपर बेस्ट टीचर है मैम। हम तो राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, नीतू मैम है, या गौरव सर हैं, गौरव सर उत्कर्ष वाले, या अंकित अवस्थी सर हैं डीएसपी राजस्थान। तो जो बात होगी वो बोली जाएगी, ठीक है ना? आ जाओ। ना 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 ना, जो आपने बोला गलत बोला। मैंने बोला महाभारत काल में सरस्वती का पुराना नाम। हर की दून की पहाड़ियों से आती है ये सरस्वती, हर की धून। ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम हर की दून पहाड़ी, ठीक है ना? किसी को दिक्कत? तो सरस्वती को महाभारत काल में क्या बोला जाता था? अगली कली में क्या बताया बेटा? महाभारत काल में इसको क्या बोला जाता था? जो बता देगा उसको 5 रुपए। ये नाम था उसका बेटा, प्लुक्सवती नदी। ये सरस्वती का महाभारत काल में नाम है, ऋग्वेद में इसी का नाम है। समझ में आया? प्लुक्सवती नदी है। अरे बैच में हरियाणा जी के करवा रखी, रिकॉर्डिंग डाल रखी है, लाइव पढ़ा रहा हूं। नहीं पढ़ा रहा हो तो पूछ लो। और सुभाष सर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, राजस्थान वाले, मेरे मित्र भी हैं। जब भी तारानगर जाता हूं, थोड़ी तो दूर है यहां से 100 किलोमीटर। नवीन सर भी आपकी तारीफ कर रहे थे। नवीन सर कौन से? RWA वाले। मोनू भेजना वो वीडियो, कहाँ है? मेरे नंबर पर भेजना। जब इतने बड़े अच्छे टीचर्स नाम लेते हैं, कुछ तो होगा। आयो, तो सरस्वती नदी, कल्याण बोर्ड, हर की दून पहाड़ी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनू भाई वीडियो भेजना, आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन HCS में आते, डरना नहीं, घबराना नहीं किसी भी प्रकार से। वो बोलता है कि महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। पहचानिए वो कौन है? दोहान, इंदौरी, कसावटी, अबूमती। असोमती मैया के दोहान महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। तीसरा ये कसावटी महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। अब आगे हम दक्षिण पश्चिम हरियाणा की नदियां। ओझा सर कहां नाम लेंगे? ओझा सर कहां है? ओझा सर के सामने हमारी क्या औकात है? वो तो राहुल आई उसमें थे, जब हम दृष्टि में थे वो उसमें थे। वो ये कौन है? बाजीराव में। तो ये 2 ऐसी नदियां जो महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती हैं। आ जाओ, हेडिंग बनाओ। अब दक्षिण हरियाणा की खत्म कर दूंगा 20 मिनट में बस। हरियाणा का फिर MCQ की डालूंगा, क्वेश्चन डालूंगा टेलीग्राम पे, फिर उनकी प्रैक्टिस करना। दक्षिण हरियाणा की नदियां,
तो सबसे पहले ले लो साहिबी नदी, आप खुद ही प्रैक्टिस करना। फिर साहिबी नदी, लंबाई पूछे क्या करके आओगे, 120 किलोमीटर। फिर क्या करके आओगे, सर कुछ नहीं करके आएंगे, कुछ आएगा नहीं तो कुछ करेंगे क्या। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी करके आना है। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, याद आया। इसका उपनाम पूछ लेगा, जैसे कई छपरियों का नाम नहीं होता है तो इसका उपनाम क्या है, आपगा। ये पेपर में अब तक नहीं छपा है लेकिन हमें अच्छे लेवल तक का पढ़ना है। क्या नाम है, आपगा। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मैप के माध्यम से समझाऊंगा, घबराओ मत, पहले ये फैक्ट लिखने जरूरी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी इसकी, इंदौरी। जो पेपर में छपने लायक है वो पहले छाप लो। और इंदौरी की लंबाई कितनी है, 198 किलोमीटर। जो छापने लायक हो ना उसको छाप लिया करो। अब क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा कि साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो हमें सीधा आंसर आना चाहिए कि रेवाड़ी में प्रवेश करती है। बस जो छापने लायक हो उसको छाप लो। कोई बात नहीं बेटा, हमारे 1700 लाइव है, ओरिजिनल है, टेंशन मत लो। किसी के बारे में यहां मत बताया करो कि कौन क्या है, ठीक है ना। हाँ, वरना निप्पू नेप्पे वाला बना दूंगा, ठीक है ना। हाँ, निप्पू ने टेलीग्राम का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो। कर लोगे, अब आ जाओ। तो साहिबी नदी उपनाम प्रवेश रेवाड़ी, सबसे लंबाई दक्षिण हरियाणा। आज अब ये प्रवेश कहां से करती है, हरियाणा को गोल गोल बना लो, ये दक्षिणी हरियाणा है। देखो हमें नक्शे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, याद रहनी चाहिए। अब ये यहां से आती है, आपको भी पता है कि यहां हिमालय कौन है, अरावली है। ऐसे अपने हिसाब से नोट्स बनाया करो, ये रटी रटाई चीजें नहीं है कि मैप से करवा दो सर। क्यों, हाथ से बनाओ कि दिस इज अरावली, ओ यस दिस इज अरावली, हाँ या ना। यहां की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर गुरु शिखर चोटी माउंट आबू में है, सबसे प्राचीन पर्वत है, ऐसा आपको माना गया होगा कि सबसे प्राचीनतम पर्वत है ये, हाँ या ना, अरावली। तो यहां से आती है वो नदी, ऐसे अरावली की पहाड़ियों से यहां रेवाड़ी से प्रवेश करती है। कहां से, रेवाड़ी से प्रवेश करती है, ऐसे बहती हुई गुड़गांव में, थोड़ा फिर झज्जर में, फिर यहां जब दिल्ली आती है तो दिल्ली में कौन सी नदी में मिलती है, तो ये जो नदी ऊपर से आ रही थी कौन सी, यमुना। तो आपको पता होना चाहिए कि साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है, साहिबी यमुना की सहायक नदी है, समझ में आया, सहायक नदी है। दिल्ली के नजफगढ़ के छोटे छोटे नालों में लाके सीधी किसमें डल जाती है, ध्यान रखना इस बात का। कौन कर गया कमेंट ऑफ मेरा, स्पिरिचुअल सोइल, पढ़ाई पे दे लो यार फोकस। एक तो ये बैच ले लेते हैं तो फिर रुकते नहीं पूनम, ए मेरी बेबे बैच ले लिया तो क्या करूं, थोड़ा सा रुक जे। इसमें किसी भी नदी में पानी नहीं आता यमुना को छोड़कर, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। सर वो छपरन नहीं आई, वो जवाहर नगर वाली आएगी कहां से, आ जाओ, ले ले 12 बजे तक ले ले, आ जा। तो ये रेवाड़ी में आती बेटा, रेवाड़ी में एक बांध बनाती, उस बांध का नाम बताओ। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा क्या, कि मसानी बांध कहां है, तो आपको आंसर देना है कि मसानी बांध कहां है, रेवाड़ी में। और किस नदी पर है, साहिबी नदी पर है। किसी को डाउट बेटा, एक एक डाउट छोड़ना नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि साहिबी नदी कहां से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। समझो कहां कहां बहती है, गुड़गांव में, झज्जर में बह के सीधी दिल्ली में यहां पर मिल जाती है। पथराड़ा बांध, चकराड़ा बांध बनाती, कुछ नहीं याद रखना। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यही याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। और नीरज ने बहुत बात बढ़िया बोली कि 1977 में यह बना था, आज तक पेपर में नहीं आया है, ठीक है। मेरे से तो ज्यादा ये मेरे चेले सीख गए हरियाणा जी के, नीरज की। ये 1977 पता, मैं तो डेट ही भूल चुका था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट बेटा साहिबी नदी पर, डाउट है, क्वेश्चन विल बी राइज कि साहिबी नदी हरियाणा में कौन सी पहाड़ियों से आती है, साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। आज 1700 लाइव है,
मेहनत करूंगा तो 2700 भी लेके जाऊंगा। सर मुझे बैच लेना है पर मेरा सर खरकपुरा आया हो कभी? अरे आता था जब कॉलेज में पढ़ता था खरकपुरा वालों। आ जाओ, क्या क्वेश्चन था यहां से? क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा था मैं? हाँ, तो साहिबी नदी का उद्गम स्थल पे विवाद है भाई। जैसे विवाद नहीं होता कई गूगल पे पेटीएम से, जैसे हर शिकारा पर बेचारा पे आरोप लगते रहते हैं, तो साहिबी नदी के उद्गम स्थल पर विवाद है। बेचारे पे बोलते रहते हैं कि तू ऐसा करता है ऐसा करता है, गलत है भाई। उसको बेचारे को ऐसे टॉर्चर ना करो यार, अच्छा ही काम कर रहा है। देखो, तो इसको पहले तो बोलते हैं नीमच की पहाड़ी से आता है ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, दूसरा बोलते हैं बहरोड की पहाड़ियों से आता है, कि इसका बहरोड की पहाड़ी से उद्गम स्थल है। तीसरा बोलते हैं इसको कौन सा, सीवर की पहाड़ी, ये भी बोलते हैं बेटा इसको। चौथा बोलते कि जयपुर की पहाड़ियों से आती है। लेकिन आपको इतना विश्वास करना कि एक ही ऑप्शन आएगा इन चारों में से। मेवात में आपका रोड़ा चल रहा है, मेवात वाले तो पूरे हाई हैं। 10 मिनट कोर्स ना चल रहे मेवात वालों का, जैसे किसी ने गूगल पे करवा दिया टीम ने और कोर्स ना चले। मेवात वाले बोलते हैं ओ कोर्स चला रहा है या वहीं आऊं? अरे ओ भाई मेवात वाले यार थोड़ा सा देख लिया करो, सीधे पूरे अड़वैदी हैं। आ जाओ, टीम बता रही थी मुझे तो क्या पता चले था। बोला सर सीधी धमकी देते हैं। मैं खान साहब को बोलूंगा। आईटीआई में आया क्वेश्चन बेटा, कौन सी नदी गग्गर नदी की सहायक नदी है? आपको पता है कि टांगरी, कौशल्या, यमुना और सरस्वती कौन सी सहायक नदी है? तो आपको क्या करना है, घग्गर नदी की सहायक नदी सबसे पहले कौन सी बनती है? कौशल्या बनती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसका आंसर डी भी दे के आएंगे, बहुत सारे फंसेंगे। क्यों? क्योंकि कौशल्या ही 20 किलोमीटर बहने के बाद पंचकुला में घग्गर नदी के साथ कौन सा बांध बनाती है बेटा? कौशल्या बांध बनाती है, ध्यान रखना। और कौशल्या बांध कहां है? कालका पंचकुला या पिंजौर पंचकुला लिखना आपको, कालका नहीं लिखना, पिंजौर पंचकुला। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध प्रजनन केंद्र, फिसेंट तीतर प्रजनन केंद्र। तो कौशल्या नदी हिमाचल से निकलती है। तो यहां पर क्या करना है, नदी कौशल्या करके आनी है। हाँ, सरस्वती सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। टांगरी सबसे छोटियों में से एक है। यमुना इसकी सहायक नदी नहीं है। किसी को दिक्कत बेटा? घग्गर का उल्लेख मैं ऊपर से कर चुका हूं। आ जाओ, यमुना नदी का प्रवाह नहीं है। तो यमुना नदी ऐसे आती एनएस नेशनल हाईवे 44 पर मटक मटक के मलाइका रोड़ा की तरह। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बीच में दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। 1376 किलोमीटर है। देवप्रयाग में गंगा में प्रवेश हो जाती है, जहां 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। तो इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हिसार विल बी द राइट आंसर। हिसार में प्रवाह नहीं करती, ठीक है। कितने जिलों में होकर बहती? 6 जिलों में 320 किलोमीटर नदी है। इस पर जो बांध बनते हैं उसकी ट्रिक लिखो। तो ये हरियाणा है और ये यूपी है। तो यहां से ऐसे लकीर बनाती है ये हरियाणा है और ये यूपी है। और ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो कौन सी लकीर बनाती है? पूर्वी लकीर। कितने किलोमीटर की लकीर बनाती है? लकीर का मतलब देसी भाषा में समझते हो ना, 320 किलोमीटर लंबी लकीर बनाती है। तो लकीर से याद आया कि इस पर लखवार बांध है बेटा। कौन सा बांध है? लखवार बांध यमुना नदी पर है। किसाऊ बांध ये भी बेटा किस पर है? यमुना नदी पर है। और रेणुका बांध ये भी कहां है बेटा? इसी के ऊपर है। किसी को डाउट? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? लकीर याद रखना बस। और ये किसाऊ और रेणुका दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में। किसी को दिक्कत? दिल्ली जिला नहीं है, दिल्ली में थोड़ा है, दिल्ली थोड़ा लिखा है। नहीं भाई, मेरा वीएलडी में हुआ नहीं था, 32 रैंक था, 26 जर्नल की सीट थी। अब मैं झूठ बोल दूं आपके पास मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है, ऊपर वाला देखता है भाई। मेरा हुआ नहीं था। 2006 में भी दिया 32 रैंक, 10वीं करी थी। 7 में दिया 48 रैंक, 26 जर्नल की सीट थी, टोटल 50 सीट थी। अगली बार दिया 53। मैं बोला चल बेटा जूते उठा और बीएससी कर ले। तो मेरा हुआ नहीं था वीएलडी में भाई, ठीक है। सिर्फ 32 रैंक आया था, 87 नंबर थे, 88 पे कट ऑफ थे।
ठीक है, लेकिन गरीबी कहां थकने देती है। गरीबी बहुत बड़ा हथियार है हमारा गरीबों का, कि साला थकने नहीं देगी, हौसला इतना रखेगी जितना फिल्मों में बॉलीवुड में उर्फी जावेद को है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में हिस्से में बहती है? आया बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देख अभी भी बताया था मैं इस क्वेश्चन का आंसर। मंजिलें कहां है, रास्ता कहां है, हौसला हो तो फासला कहां है। वाह, मन्ना करी यूनिवर्सिटी। चलो बहुत बढ़िया भाई, नेशनल जीके भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। अभी अभी बताया था ये हरियाणा है, ये यूपी है, तो किस साइड है हरियाणा? ये दक्षिण साइड है, ये उत्तर है, ये पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूर्वी साइड है। राइट आंसर बी। पूर्व में 320 किलोमीटर सीमा बनाती है, क्या दिक्कत है इसमें? यहां पर लास्ट गांव सिरसा चौटाला है, यहां पर ताजेवाड़ा है यमुनानगर में, और अंतिम गांव कौन सा दक्षिण में? दोहा मेवात में है। यहां पर शाहपुर गांव है, शाहपुर गांव कौन सा? पंचकुला में। ये भी हमने पढ़ा है। पूनम तूने 50 कमेंट कर लिए, मेरी बहन पढ़ाई कर ले। मैंने बैच ले लिया सर, मैंने पैच ले लिया है। फिर कितना चंद्रयान लॉन्च कर दिया। पचास मैं इग्नोर मार रहा हूं 1 घंटे से। मैं डट जा सर, पढ़ाई कर ले। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सुबह 9 बजे चलेंगी। मैंने पैच ले लिया सर। हाँ नानी जीवित है भाई, हंसमुख है नानी। तो नानी क्या भगवान है, चाहे भगवान राम आ जाए, पहला चरण नानी को है, राम की मां भी आ जाए। अगला क्वेश्चन, उसके बिना क्या था? बता फटाफट। ईप कड़ा बोली नहीं पुनः मैं छोरी, गुलाम हूं अपने घर के संस्कारों का, वरना औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। ए बेटे मायने के छोरे, ए रोहित राहुत इंदौरी सर 1 घंटे के लिए बैच फ्री कर दो। क्या था हमारी मैस काटड़ा ले आई, वो काटड़ी ले आई, फ्री कर दो। 1 घंटा कर बैच फ्री कर दो। काटड़ी ले आई हमारी मैस। तो घग्गर नदी कहां से? पंचकुला कालका से। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक भी आंसर का आंसर आप खुद करोगे, देख लो। मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन फंसेगा भाई, पंचकुला से नहीं आती, मारकंडा अंबाड़ा से कालाअंब से प्रवेश करती, पंचकुला ऊपर रह गया, तो राइट आंसर इसे सिरमौर जिले से निकलती, कुरुक्षेत्र में बहती हुई कैथल में चली जाती है, सेनिसा झील का निर्माण करती है। देखो एक क्वेश्चन भी रह जाए तो, कौन सी यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती? कालेसर कहां? ताजेवाड़े के पास। ताजेवाड़ा कहां? यमुनानगर। यमुना इज द राइट आंसर। बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको ना फंसे तो। कोई क्वेश्चन अब मैं जो लिखवाऊंगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं पहले थ्योरी करवाऊंगा और फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। देखो, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? थापरा, यमुना, मारकंडा, सरस्वती। अभी करा था कि प्राचीन में सरस्वती द्वैसती के किनारे था। प्राचीन नाम इसका क्या है? ये देखो सरस्वती इज द राइट आंसर। खुद करोगे अब आप, इसीलिए मैं पहले थ्योरी करवा रहा था कि आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, एक बार मेरे साथ थ्योरी करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन, ये देखो हरियाणा पुलिस एसआई मेल 2021 में आया है। अब ये क्वेश्चन देखो, एसएससी ऑप्टोमेन मंडी असिस्टेंट कौन सा जो भी है, हरियाणा से होकर नहीं बहती, तो कौन सी नदी हरियाणा से? तो गग्गर बहती है, साहिबी बहती, महानदी नहीं बहती है, तो उड़ीसा में है जहां पर हीराकुंड बांध है, तो राइट आंसर आ गया। देखो आ गया ना। अब दोहान से लिखो, दक्षिण हरियाणा की 4 नदियों का नाम लिखो। एक तो साहिबी नदी है, यस सर। एक किंदौरी नदी है, यस सर। एक कृष्णावती नदी है सर, यस सर। और एक कौन सी है? दोहान है। खत्म कर दो, खत्म कर दो इन सभी को। 120 किलोमीटर मसानी बांध रेवाड़ी, 198 किलोमीटर। कृष्णावती कितनी है बताना फटाफट, मुझे ही ध्यान नहीं है, 80-50 जो भी है बताओ। ये दोनों नदियां महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती हैं। पहली बात, महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है।
ये क्या है? साहिबी की सबसे बड़ी नदी है, साहिबी में मिल जाती है। साहिबी की सबसे बड़ी सहायक नदी इंदौरी, इंदौरी के किले से निकलती है। ये दोहान कौन सी है? ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो दोहान नदी है ये क्या है? भृगु ऋषि, जो भृगु ऋषि होता था उसकी पत्नी रोपड़ी बोली मुझे 2.5 लाख का सूट दे दे, वो नहीं दिया तो उसकी पत्नी पोलिमा रो पड़ी, तो पोलिमा के नेत्रों से निकली ये नदी, ऐसा बोला गया है। बताओ, ये पोलिमा बोली भृगु ऋषि को कि 2.5 लाख का सूट दिखा दे, ऋषि बोला मेरे पास नहीं है, तो वो रो पड़ी, रोते ही दोहान नदी निकल के आ गई। तो कसन विल बी राइज, हरियाणा की किस नदी का संबंध भृगु ऋषि से है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ये 4 नदियां हैं, यमुना 5 है, गग्गर 6, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो अभी भी बताया था, मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये आ गया, साहिबी, सहरोड, सारी, कृष्णावती ना, टांगरी ऊपर गई, दोहान ना, तो मेवात की पहाड़ियों से साहिबी नदी, जयपुर की पहाड़ी, मेवात, नीमच, बहरोड, 5 नाम मिलेंगे इसके। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, ये देखो HSC में आया है, टीबी हेल्थ वर्कर में। तो मारकंडा नदी 80 किलोमीटर, प्राचीन नाम क्या? अरुणा। कहां से प्रवेश करती है? अंबाड़ा से प्रवेश करती है, काला अंब से प्रवेश करती है, फिर रिपीट कर रहा हूं, 80 किलोमीटर है, सैनीसा झील का निर्माण करती, पेहवा के पास। इसकी सहायक नदी कौन सी है? नकटी, बेगना और रण। अब बताओ कितनी, क्लास में याद ना हो रहा हो तो बता दो। एकमात्र सदा नीरा 12मासी नदी कौन सी है? हमारी यहां यमुना इज द राइट आंसर। एकमात्र 12मासी, यमुना को छोड़कर सारी की सारी बाकी नदियां क्या हैं? मौसमी नदी है, बरसाती नदी है, और सारी की सारी लुप्त हो चुकी हैं। 31 अक्टूबर को ऑर्डर करी थी बुक मेरे भाई, प्रिंट नहीं हुई है, प्रिंटिंग प्रेस की छुट्टियां हैं, विश्वकर्मा डे था, दिवाली था, कल संडे है, वरना बुक प्रिंट होके आ जाती। मैं तहे दिल से माफी मांग रहा हूं बुक लेट होने के लिए। आजकल आंसुओं से नदी नहीं निकलती, आजकल वाली तो आंसुओं के साथ पूणी भी फेंक देती है, ऐसी रो पड़ती हैं, फिर मारेंगी। ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम द नोज। हरियाणा में कौन सी नदी गग्गर नदी की सहायक नदी है? तो गग्गर की सहायक नदी चेतांग होती थी, ये सरस्वती थी, अरुणा भी थी, सारी तो थी। आ जाओ, वैदिक दवस्तती नदी को क्या बोलते थे? तो प्राचीन नाम ये आ गया, वैदिक काल दवस्तती नदी को। तो बेटा सरस्वती को भी बोला गया और साहिबी को भी बोला गया है, ठीक है ना, वैदिक काल में। तो हम दोनों को आंसर देंगे ए और डी का। 27 को आएंगी तो 6-7 को पहुंचेंगी। इंडिया जीके भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। आज वाली रोती कहां, आजकल तो रिलाती है, सीधा जाती है। हनुमान गंगा, बताओ फटाफट। हनुमान गंगा, यमुना के 5-6 नाम बता सकता हूं मैं आपको, लिखो तो, जो मैंने गूगल से नोट किए। मिट्टी करवाऊंगा, आज का टॉपिक तो नदी है, मोहित प्रजापति बेटा। यमुना बोलते हैं इसको, हनुमान गंगा को हनुमान चट्टी। हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना में। तो इस नदी के बारे में मैं बता सकता हूं 5 से 10 बात अलग। कौन सी? लिख सकते हो, जो मैंने गूगल से नोट की है, जो शायद आपकी किताबों में नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इस नदी को अर्कजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नदी का? यमुना को एक तो कालिंद नदी बोलते हैं, ये लिख देता हूं मैं क्योंकि मैंने गूगल से नोट की है, या राजस्थान जीके भी पढ़ी आज थोड़ी बहुत मैंने इसके लिए। यमुना को एक तो कालिंद नदी बोलते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, कालिंद नदी, क्योंकि कालिंद पर्वत से निकलती है, या ना। इसका एक नाम है अर्कजा। क्या नाम है? अर्कजा। और क्या है? खुला नाला इसको बोला, भारत का खुला नाला बोला जाता है। और कौन सी है? सांप की तरह
भारत की कौन सी नदी बहती है? सांप की तरह देख रहे होगे, सांप ऐसे नहीं चलता है, ऐसे जैसे आपने जिम से बाहर मलाइका अरोड़ा को चलते हुए देखा हुआ, ऐसे तो ऐसे चलती सांप की तरह। इसका जो नया नाम मैंने पढ़ा, इसकी सहायक नदी देखो, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो पथराड़ा है, और कौन सी है? पथराड़ा, सोम और थापना, सोम और थापना। फिर यहां से मैंने क्वेश्चन पाया कि जो सोम नदी है इसका प्राचीन नाम, सोम का प्राचीन नाम क्या था? सिन्नी वाला। क्या था? सिन्नी वाला नदी था बेटा। अब यहां से क्वेश्चन आया कौन सा? थापना नदी। आ जाओ, राज्य की सबसे छोटी नदी है बेटा ये। कहां से आती है? राज्य की सबसे छोटी नदी है। नदियों के बारे में सब कुछ पी जाना। अगर आपको लगे कि सुनील सर ने कम करवाया है तो किसी और यूट्यूबर की क्लास देख लेना बेटा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, ये होती घमंड की बात कि यहां पढ़ लिया तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जहां से अच्छा कंटेंट मिले तो पढ़ लेना बेटा। कौन से गांव में है? यमुनानगर के मजादपुर गांव से बेटा, वहां से आती है। कौन से? मजादपुर गांव से। ये कौन सी नदी है? राज्य की सबसे स्वच्छ जल वाली नदी है, राज्य की सबसे स्वच्छ जल वाली। नहीं तो घमंड पढ़ाई का तो होना, घमंड होना चाहिए चरित्र का। सबसे वो बचा नहीं लोगों के पास, सबसे स्वच्छ जल वाली। और क्या बोलते हैं इसको? राज्य की नीली नदी बोलते हैं बेटा इसको, ये भी नाम है। और क्या नाम है इसको? स्वप्रवाहित नदी बोलते हैं बेटा को। क्या बोलते हैं इसको? स्वप्रवाहित नदी बोलते हैं, ठीक है ना, थापना को। और फिर ये यमुना में मिल जाती है। किसी को दिक्कत बेटा यमुना नदी में? थापना एक छोटी सी नदी है, छोटी मोटी है, वैसे ही चिंटरू सी है। हाँ, ब्लू है पानी पानी सर। सोमिका भीमरा मेरी भी सुन लो। क्या देता हूं, जेपी लाइब्रेरी है, पढ़ाई कर लेना। यमुना नदी पर सबसे लंबा बांध कहां पर बनेगा? बैच नंबर 26 में जी इतना डाटा लिखवा जाता है, वो लिख के पढ़ लेना। नए क्वेश्चन ऐड किए, सीएम साहब सैनी इस तक का नया डाटा दिया है, 15वीं विधानसभा का नया डाटा दिया है, 90 एमएलए दिए हैं, सारा नया डाटा लिखा है। 27 अक्टूबर 2024 तक का सारा डाटा लिखा है। आई हैव डाउट रिगार्डिंग 2 rivers. If you have any doubt, then you can ask anything. पूछ यार। शिवालिक से निकलती थापना भी, और शिवालिक कहां से आएगी? ठुकरा दिया तूने मेरे को असफल देखकर। याद रखना जब टाइम आएगा तेरा पति हमारा फैन होगा। जय हो स्टडी मंत्रा। और डट जा हनी सिंह आशिक। यमुना की टोटल लंबाई है बेटा 1376, हरियाणा में 320 किलोमीटर। यमुना जब इलाहाबाद के देव प्रयाग में गंगा से मिलती है तो वहां पर फिर गंगा, वहां पर गंगा और यमुना आगे चली जाती है, गंगा ही बन जाती है वो। गंगा किसी नदी का नाम नहीं है। अलकनंदा और भागीरथी आती है और वो मिलके गंगा बन जाती है। फिर जब गंगा जाती है तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था 2008 में। आ जाएगा नेशनल रिवर गंगा है, क्योंकि गंगा पूरे भारत में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करती है। फिर जो गंगा आई उसको योजना आई नमामि गंगे, जून 2014 में मोदी जी के नमामि गंगे योजना। 19,000 करोड़ रुपए की योजना थी वो, कि हम गंगा को साफ करेंगे। फिर गंगा में एक जीव पाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, हम उसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया 2009 में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? हमने जनवरी 2008 के आसपास। किसी को डाउट यहां पर? ठीक है सर, डाउट ही डाउट है सर। घर वालों ने बोला बेटा डाउट मत रखिए। डाउट नहीं रखना। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम? हर की धून, जहां हर की धून दिखे, हर हर गंगे सरस्वती गंगे। अभी बताया था, देख लो, एचएससी स्टाफ नर्स में आया था। हर की धून ग्लेशियर से कहां पर कौन सी हर की धून आ गया? गग्घर पूछा था, दोहान पूछा था, तो हर की धून आ गया ना क्वेश्चंस।
तो मैंने इसलिए थ्योरी करवाई थी पहले कि जब भी आप क्वेश्चन करो आपको मजा आना चाहिए। आ रहा है ना, सीख रहे हो ना? बताओ कोई क्वेश्चन गलत हो रहा हो। कोई क्वेश्चन, मुझे पता है कि 27वां क्वेश्चन क्या है, उसकी मैंने थ्योरी पहले से ही लपेट रखी है, देख लो। ना मजा आए तो बताना। देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? देखो, मैं रस की 4 घूंट पी गया तो मार्ग दोहान तो आती ही नहीं है। दोहान नदी, लगभग दोहान नदी के बारे में मैंने गूगल से मैप किया था। दोहान नदी 50 किलोमीटर के आसपास, राजस्थान में 29 किलोमीटर बहने के बाद ये महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। तो दोहान नदी का कहां से प्रवेश है? महेंद्रगढ़ में। दोहान नदी महेंद्रगढ़ में, दोहान और कृष्णावती महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है भाई। और वो महेंद्रगढ़ में एक नहर है JNL, जवाहरलाल नहर, इसमें पानी पहली बार कब छोड़ा? 1976 में छोड़ा था भाई। करवाऊंगा, नहरों का अलग टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो साहिबी नदी है, देखो करवा रखा है। शिक्षा इंसानियत की नींव है। शिक्षक अगर चरित्रवान होगा, डांटेगा पीटेगा सब कुछ धमकाएगा, उसको सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब नहीं होगा, वही शिक्षक है। और सब्सक्राइबर व्यूज के लिए कुछ भी बोले तो फिर बेटा समझ जाना। आ जाओ, बेगना किसकी सहायक नदी है? अभी अभी बताया था, कौन सी? नकटी, रण और बेगना किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की। तो मारकंडा किसी ऑप्शन में होगा। प्राचीन नाम अरुणा, 80 किलोमीटर अंबाला कालाम से प्रवेश करती है। पेहवा के पास सरस्वती में जब मिलती है तो सनीसा झील का निर्माण करती है। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन बता दो, हरियाणा में दो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? शिवालिक की पहाड़ी ना सर, कैथल ना, तो मेवात की पहाड़ी आ जाएगा। इंदौरी किले से निकलती है, 198 किलोमीटर लंबी है, साहिबी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताओ बेटा, लेकिन कमेंट करके जाना सेशन कैसा रहा। जी जान लगा के पढ़ाई कर रखी है, देख लो। आज पूरी तैयारी करके आया था, ठीक है ना, कि नदियों में से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, चाहे वो बच्चा फ्री पढ़ता हो। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले आ जाता है? तो बेटा मानसून के दौरान सनीसा झील जहां आ गई तो मारकंडा करके आ जाना। बताओ, ना करवा रखा हो। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितना आसान क्वेश्चन था। सर ये फॉर 1-2 दिन के लिए और बढ़ा दो। कौन कौन चाहता कि ऑफर बढ़े? है भी कोई बच्चा जो बिना बैच के रह गया हो? 40-50% अब भी है कि सर मुझे बैच लेना है, मेरे पास फीस नहीं है? बता दो, हो तो कोई बात नहीं। तो बेटा बाढ़ के मैदान 2 हैं हमारे यहां। कौन कौन से? एक तो गग्घर, जो गग्घर द्वारा बनाया जाता है वो नैली एरिया है, खासकर कैथल में। और जो मारकंडा द्वारा बनाया जाता है वो बेट है, खासकर कहां? अंबाला में, ठीक है ना। और गग्घर के छोटे छोटे नालों को चो बोलते हैं, चो। और पूरे भारत हरियाणा में नाले कितने हैं? 1521। नाले का मतलब होता है गांव में, क्या बोला कर उसकी ठंड या नाली। जैसे ये नहर जा रही है, इसमें से ये नाली, ये 1521 चैनल बोलते हैं इसको, शुद्ध भाषा में चैनल, चैनल बोलते हैं ना इसको। चलो अगला क्वेश्चन। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तांगड़ी, टुंगड़ी किसके नाम हैं? नदियों के हैं और किसके हैं? अगला क्वेश्चन। नदी गग्गर की मुख्य उपनदियों में से यह पंचकुला जिले में बहती और पिंजौर के पास गग्गर नदी में मिल जाती है। अभी भी बताया था, किसी बच्चे ने ना देखा हो तो अभी गलत नहीं करना है। 31 नंबर क्वेश्चन को आराम से देखो और ये देखो कि अभी अभी थ्योरी में करवाया था थोड़ी देर पहले ही। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। रजबाया अलग चीज होती बेटा। बैच नंबर 26 ले सकते हो आप, मंत्रा 50 कोड लगा लो।
लगा लियो, कल रात तक भी लगा लियो, ठीक है, जाओ परसों तक लगा लियो, जब तक हमारा पढ़ना है तो पढ़ लियो, मुझे नहीं पता। तो कौशल्या नदी है बेटा, 20 किलोमीटर हिमाचल में बहने के बाद पिंजौर में मिल जाती, कौशल्या बांध बनाती, पंचकुला में बनाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी आ गया ना, मुख्य सबसे मुख्य मौसमी नदी घग्गर होकर राज्य में प्रवेश करती है, तो कालका से प्रवेश करती है बेटा, ध्यान रखना, पंचकुला में। ठीक है, ये हरियाणा की जितनी भी नदी है बेटा उसकी लंबाई मैंने लिखी है, अगली कली में क्या बताया बता, ये मैंने आपको लिख दी है, सारी की सारी नदियों की लंबाई। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच, यू कैन ज्वाइन स्टडी मंत्रा। ज्वाइन नहीं करना तब भी लाइव टेस्ट सीरीज डेली लगाओ, फ्री है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अगर नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, और सेशन कैसा रहा नीचे 500 कमेंट वेट रहेगा। ठीक है, जो कमेंट ना करे अपनी दादी का नाम लागे, इतना कंटेंट फ्री देके और फिर भी ऑफलाइन कमेंट नहीं करा है तो गलत बात है। दादी जिसने प्यारी लागा कमेंट कर दियो।